जगत में सबसे सुंदर कौन माधव? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक के माध्यम से समझेंगे कि भगवान विष्णु को आखिर माधव क्यों कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के 18वें श्लोक में भगवान के ऐसे ही 10 अद्भुत नामों का वर्णन है जो हमें स्वास्थ्य, धर्म, ज्ञान, प्रेम और आत्मबल प्रदान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले श्लोक का शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ करते हैं, फिर उसमें वर्णित भगवान के दिव्य नामों का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और अंत में उसमें छिपे दार्शनिक संदेश को भी जानने की कोशिश करेंगे। वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल। इसका अर्थ है वैद्य अर्थात कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कल्याण की इच्छा रखने वालों के लिए उपाय बताने वाले जगत के वास्तविक चिकित्सक। यह नाम हमें याद दिलाता है कि वास्तविक उपचार केवल दवा से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से होता है। अगला नाम है वैद्य अर्थात सब विद्याओं के जानने वाले। भगवान विष्णु सभी विद्याओं के जानने वाले हैं, वे ही वेदों के मूल हैं और हर ज्ञान का अंतिम सत्य उन्हीं में समाहित है। अगला नाम है सदा योगी अर्थात सदा योग में स्थित रहने वाले। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर नियंत्रण। इसीलिए भगवान को योगेश्वर भी कहा जाता है। अगला नाम है वीरहा अर्थात धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले। और यह हम सभी जानते हैं, भगवान हर युग में अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करते हैं। अगला नाम आता है माधव अर्थात विद्या के स्वामी। माधव नाम हमें याद दिलाता है कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों उन्हीं से प्राप्त होते हैं। अगला नाम है मधु अर्थात अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले। इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का स्मरण हर हृदय में आनंद और मधुरता भर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से सर्वथा अतीत। इसका अर्थ हुआ इंद्रियों से परे, जिन्हें हमारी इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक भी पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते। यह हमें बतलाता है कि परम सत्य शब्दों और अनुभव से परे होता है। अगला नाम है महामाया अर्थात मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी। वही माया रचते हैं और वही माया से पार ले जाते हैं। यह नाम हमें याद दिलाता है कि यह संसार स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है यहाँ। अगला नाम है महोत्साह अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले परम उत्साही। इस श्लोक का आखिरी नाम है महाबल अर्थात महान बलशाली। ब्रह्मांड की हर शक्ति का स्रोत वही है। तो चलिए यात्रा में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस श्लोक में छिपे दार्शनिक दृष्टिकोण को जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जब हम इस श्लोक के गहरे अर्थ को देखते हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम वैद्य सामने आता है। तन की बीमारी का इलाज तो डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन मन और आत्मा की बीमारी, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, इनका इलाज केवल भगवान ही कर सकते हैं। और जब यह आंतरिक रोग दूर होते हैं तभी हम वास्तव में स्वस्थ हो पाते हैं। और यही हमें आगे ले जाता है सदा योगी की ओर। यह नाम हमें सिखलाता है कि हर काम, चाहे वह रोजी रोटी कमाना हो, परिवार का पालन करना हो या सेवा करना, सबको योग यानी ईश्वर से जोड़कर करना चाहिए। यानी कि कर्म को धर्म से जोड़कर करना चाहिए। लेकिन केवल साधना ही काफी नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए हमें भीतर से वीर बनना पड़ता है। जैसे भगवान ने असुरों का संहार किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के असुर, अहंकार, आलस्य, नकारात्मक को हराना होगा। और जब हम यह साहस जुटा लेते हैं तब हमारे जीवन में ज्ञान और मधुरता की जरूरत होती है। यही माधव और मधु सिखलाते हैं।
जीवन में ज्ञान और मधुरता दोनों जरूरी है। केवल ज्ञान कठोर बना सकता है और केवल मधुरता निर्बल। लेकिन माधव और मधु हमें सिखलाते हैं कि सही संतुलन ही जीवन को दिव्य बनाता है। लेकिन इस संसार में सब कुछ हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यही बात समझाते हैं अतीन्द्रिय और महामाया। भगवान इंद्रियों से परे हैं, जो हमारे आंखों से नहीं दिखता, और वही महामाया है जो इस जगत का माया जाल रचकर हमें परीक्षा में डालते हैं, ताकि हम भ्रम को पार कर सच्चे ईश्वर तक पहुंच सके। और अंत में आता है महोत्साह और महाबल का संदेश। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें उत्साह और आत्मबल होता है। जब हम भगवान के इन नामों का स्मरण करते हैं तो हमें दिव्य ऊर्जा और बल मिलता है, जिससे हम हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। मुझे तो इस श्लोक में भगवान विष्णु का माधव नाम सबसे प्रिय लगता है। आपको भगवान विष्णु का कौन सा नाम सबसे प्रिय लगा? कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और अगर यह व्याख्या आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर श्लोक या व्याख्या में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। कमेंट या मेल करके ज़रूर बतलाइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।